औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I hope you will be fine. Now let's we start the lecture. Maths class 7 unit number 4. Unit name is exponents. Page number 52. Exercise 4.3. क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले हमें कोशेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हैं ये स्टडी करने पड़ेंगे कि जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो फर्स्ट कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और टू नंबर डिवाइड हो रहे हों तो फिर रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर बेस जो है वो a रख लें और इसका एक्सपोनेंट m रख लें, डिवाइडेड बाय बेस सेम रखनी है, हमने बेस एक जैसी है a रखी है और एक्सपोनेंट यहाँ पर m रखा है तो यहाँ पर n रख लेते हैं। यानी कि बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा बेसिस सेम है तो बेस ऐसे लिख देंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो अगर डिवाइड हो रहे हो तो ये माइनस हो जाएंगे, m माइनस n हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। जब बेसिस डिफरेंट हों और एक्सपोनेंट सेम हों और टू नंबर डिवाइड हो रहे हों। यहाँ पर बेसिस जो है ये डिफरेंट रखेंगे, a बेस रखी है और यहाँ पर b बेस रखी है और एक्सपोनेंट इनके सेम रखने हैं हमने। यहाँ पर n रख लेते हैं दोनों का जो कि सेम है, इज इक्वल टू जो डिफरेंट बेसिस हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। जो फर्स्ट वाली है वो नोमिनेटर में लिखेंगे और जो सेकंड वाली है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय b और एक्सपोनेंट दोनों का होल में लिख देंगे जो कि सेम है। तो स्टूडेंट्स ये कोशेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं। फर्स्ट है व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। ये हम लिखेंगे बेसिस सेम है, बेस ऐसे लिख देंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और डिवाइड हो रहे हो तो ये माइनस हो जाएंगी। और अगर बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो ये बेसिस जो हैं ये डिवाइड कर देंगे। जो पहले वाली है वो नोमिनेटर में और जो दूसरे वाली है बाद में आने वाली वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे और इसका एक्सपोनेंट सेम है तो ऐसे ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने 2 का इंडेक्स 7 डिवाइडेड बाय 2 का इंडेक्स 2। तो हमने स्टूडेंट्स इसको कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 बेस और एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय बेस 2 और एक्सपोनेंट 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है बट डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हों तो ये कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखेंगे बेस a एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय बेस a एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बेस सेम है a ही आ जाएगी और एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट माइनस सेकंड एक्सपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस सेम है ऐसे ही आ जाएगी 2 और एक्सपोनेंट जो है ये हमारे पास आ गया इसका 7 माइनस 2। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 बेस ऐसे ही आ जाएगी और 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेस 2 और एक्सपोनेंट 5 जो है ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास -9 बेस और एक्सपोनेंट इसका 11 डिवाइडेड बाय -9 बेस और एक्सपोनेंट है इसका 8। सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स।
-9 बेस एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय -9 बेस और एक्सपोनेंट है 8। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो है वो कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ कोशेंट लिखेंगे जो इसमें यूज़ हो रहा है, बेस m एक्सपोनेंट बेस a एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय बेस a और एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू बेस सेम है ऐसे ही आ जाएगी और एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हो नंबर तो माइनस हो जाएंगे m माइनस n। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेस सेम है -9 और एक्सपोनेंट है 11 माइनस 8। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, -9 बेस और एक्सपोनेंट 11 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स बेस 3 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय बेस 5 एंड एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर सेकंड कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है बेसिस डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। ये रूल यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर रूल लिखेंगे बेस a एक्सपोनेंट n डिवाइडेड बाय बेस b और एक्सपोनेंट n। बेसिस डिफरेंट है a डिवाइडेड बाय b लिख देंगे और एक्सपोनेंट सेम है होल में लिख देंगे n। बेस जो है ये हमारे पास 3 है, नोमिनेटर में लिख देंगे और यहाँ पर बेस 5 है ये डिनोमिनेटर में लिख देंगे और यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट भी साथ ही लिख देंगे ऊपर और यहाँ पर 5 के एक्सपोनेंट साथ ही लिख देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर बेस जो है वो 3 है, इसका भी एक्सपोनेंट 4 है और 5 है बेस, इसका भी एक्सपोनेंट 4 है। तो हम इनका होल में जो है वो पावर लिख देंगे। बेस जो है ये डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है तो 3/5 और होल में एक्सपोनेंट 4 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बेस m है फोर्थ पार्ट में और इसकी एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय बेस n और एक्सपोनेंट 3। तो सेकंड कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास बेसिस डिफरेंट बट एक्सपोनेंट सेम। तो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोशेंट का लिखेंगे बेस a एक्सपोनेंट n डिवाइडेड बाय बेस b एक्सपोनेंट n। बेसिस डिफरेंट है, फर्स्ट वाली बेस जो है वो नोमिनेटर में और सेकंड वाली डिनोमिनेटर में लिखेंगे और होल में इसका एक्सपोनेंट सेम है तो n लिख देंगे। तो यहाँ पर ये रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है बेस m और एक्सपोनेंट n ये नोमिनेटर में लिख देंगे डिवाइडेड बाय n बेस और एक्सपोनेंट 3 जो है ये डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट इन दोनों का होल में लिख देंगे m/n एक्सपोनेंट 3। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है बेस a एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय बेस a और एक्सपोनेंट 2। सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स। बेस हमारे पास a है और एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास a है और एक्सपोनेंट इसका 2 है। तो यहाँ पर बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। डिवाइड है तो कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट का जो कि फर्स्ट वाला लॉ है बेसिस सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। बेस a एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय बेस a और एक्सपोनेंट n विच इज इक्वल टू बेस सेम है तो ऐसे ही आ जाएगी a और एक्सपोनेंट अगर डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाएगी m माइनस n। यहाँ पर बेस सेम है जो कि a है तो यहाँ पर a ऐसे ही आ जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो माइनस कर देंगे 7 - 2।
नेक्स्ट स्टेप है a बेस और एक्सपोनेंट है 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, बेस b है और एक्सपोनेंट इसका p डिवाइडेड बाय बेस b और एक्सपोनेंट इसका है q। बेस b एक्सपोनेंट p डिवाइडेड बाय बेस b और एक्सपोनेंट q। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में से जो फर्स्ट वाला लॉ है वो यूज़ करेंगे, बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, जबकि ये कोशेंट की फॉर्म में हो। तो हम बेस ऐसे ही लिख देंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो डिवाइड हो रहे हैं नंबर तो माइनस कर देंगे, m माइनस n आ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे बेस a एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय बेस a और एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू, बेसिस सेम है बेस ऐसे लिख देंगे, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और नंबर जो है ये कोशेंट की फॉर्म में है, इट्स मीन डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, m माइनस n आ जाएगा। उसके बाद बेस एक जैसी है ऐसे लिख देंगे b और एक्सपोनेंट जो है ये माइनस कर देंगे, p माइनस q। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट है थ्री बाय फोर एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 एक्सपोनेंट 7। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिस जो हैं ये सेम है और यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 7 और यहाँ पर 2 है। एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेसिस सेम है, इसको सॉल्व करेंगे 3 बाय 4 बेस है और एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 और एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिस सेम एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पर कोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में से फिर से फर्स्ट वाला रूल यूज़ हो रहा है, बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। तो ये कोशेंट की फॉर्म में है तो ये आ जाएगा बेसिस सेम है तो a आ जाएगा, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर रूल लिखेंगे बेस a एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय बेस a और एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू, बेस a ऐसे आ जाएगी और एक्सपोनेंट m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस है हमारे पास सेम है 3 बाय 4 बेस और एक्सपोनेंट है 7 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में है 3 बाय 4 बेस और एक्सपोनेंट हमारे पास 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से लेकर 7th पार्ट तक सॉल्व किए हैं। आपने डियर स्टूडेंट्स इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।